आप बताइए कि आपके 10 साल के शासन में आपने भारत को क्या दिया। क्या आपने गौरक्षक के नाम पर क्रिमिनल इस मुल्क में पैदा किए। हर स्टेट के लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ से इलेक्शन लड़ें। तो नीतीश कुमार ने कभी कुर्सी की परवाह नहीं की। देश में लोकसभा के इलेक्शन 2024 में होंगे, लिहाजा अभी से ही इसकी तैयारी सारी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 2 दिनों की लगातार बैठक हुई, जिसमें आदेश दिया गया कि सभी इलाकों में जदयू को मजबूत किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि फूलपुर के इलाके, जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं लोकसभा के साथ में, वहाँ पे जो है कि कई लोग ये चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा का इलेक्शन लड़े। और भी कई मुद्दे पर हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए हैं मोहम्मद खालिद अनवर, जो कि जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और एमएलसी हैं, और जो इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है इस मुद्दे पर भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। खालिद साहब, न्यूज़ बाइस्कोप पे सबसे पहले आपका स्वागत है। आप बताइए कि बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, आप तशरीफ लाए और आपने न्यूज़ बाइस्कोप ज्वाइन किया, बहुत अच्छा है। सबसे पहला सवाल है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, लगातार कई जगहों में बैठक हुई है, आखिरी बैठक दिल्ली में हुई है, तो आपको क्या लगता है कि इस बैठक को देखकर एनडीए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, बीजेपी परेशानी में पड़ रही है? देखिए, एनडीए जिस दिन से हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से अलग किया, उसी दिन से एनडीए परेशान है और एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आप नीतीश कुमार जी को अगर हल्के में लेते हैं तो ये आपकी गलती है। नीतीश कुमार जी वो लीडर हैं जिनके पे पूरे भारत के लोगों की आस्था है और भारत के लोग समझते हैं कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी, नीतीश कुमार की ईमानदारी, उनका कमिटमेंट और उनका विज़न और पूर्वजों के सम्मान की जो विचारधारा है वो ये नीतीश कुमार से बेहतर किसके अंदर हो सकती है। और ऐसे लीडर ने अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को गलत बताया है, उसको सत्ता से बेदखल किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो गई। और जहाँ तक अलायंस बनने की बात है, विपक्षी एकता की बात है, तो इसके धुरी तो नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने पहले दिन ये ऐलान किया था कि हम विपक्षी एकता करेंगे। और उन्होंने बिहार से निकलकर तमाम लीडरों से मुलाकात की और वो इंडिया अलायंस की शक्ल में एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। तो सब जानते हैं कि भाजपा सर ये कह रहे हैं कि आखिर दूल्हा कौन है इंडिया गठबंधन में, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने शुरुआत तो की पटना से, संयोजक उनको बनाया जाना चाहिए था, ये भाजपा कह रही है। आखिर क्यों भाजपा का कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, भाजपा के पास ले देखे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनका दुल्हा बहुत पुराना हो गया, 10 साल पुराना हो गया। अब लोग उधर, लोगों की नज़र नहीं है, लोग चाहते नहीं है उनको बदलना, तो ये दुल्हा ढूंढ रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि हमारे अलायंस में, विपक्ष में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबके लीडर कैपेबल हैं, सबके लीडर इस लायक हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। सारी पार्टियों के लीडर के पास विज़न है, सारी पार्टियां देश के हक में सोचती हैं, सारी पार्टियां समाजवादी नज़रिए की हामिल हैं। और इसमें यानी ये देखना चाहिए कि कलेक्टिव लीडरशिप में इलेक्शन लड़ने की बात हो रही है, तो ये समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि ये लोग कितनी त्याग और तपस्या वाले लोग हैं, जिनकी नज़र में कोई एक लीडर की बात नहीं है। हम चाहते हैं कलेक्टिव लीडरशिप में आगे बढ़ें और इलेक्शन हो, जनता तय करे कि कौन प्रधानमंत्री होगा और जो होगा हो जाएगा। आज आप दुल्हा क्यों खोज रहे हैं? आप बताइए कि आपके 10 साल के शासन में आपने भारत को क्या दिया है, नौजवानों को क्या दिया, किसानों को क्या दिया, बिजनेसमैन को क्या दिया, मजदूरों को क्या दिया, गरीबों को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया? आपके पास है बताने के लिए? आपके पास सिर्फ यह है कि आपने मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया, हमारी बेटियों के कपड़े उतारे। आपके पास सिर्फ यह है कि आपने गरीबों के घरों पर बुलडोज़र चलवाया। आपके पास सिर्फ ये बताने के लिए है कि आपने गौरक्षक के नाम पर क्रिमिनल इस मुल्क में पैदा किए। आपके पास सिर्फ बताने के लिए यह है कि चंद औबाश लोग जो पुरानी विचारधारा से के साथ सियासत करना चाहते हैं और समाज को बांटना चाहते हैं। आपने नफरत बांटी, आपने समाज को तोड़ा, आपने मुल्क को तोड़ा। कि इंडिया गठबंधन से एनडीए यानी भाजपा डर गई है? डरी नहीं है, सिर्फ डरना इसको नहीं कहिए, उनकी हवा खराब हो गई है। उनकी, वो समझ रहे हैं कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और देश के 130 करोड़ लोग इतने नाराज हैं, इतने नाराज हैं एनडीए से, जिन्होंने 10 साल देश का बर्बाद किया है।
ये चाहते हैं कि पत्थर के ज़माने में इस मुल्क को ले जाएं। ये चाहते हैं कि वही दौर लौट आए जिस दौर में जो है ना चंद लोगों की लोग पूजा किया करते थे। ये मुल्क लौटने वाला नहीं है। एक सवाल और भी है कि प्रदेश कार्यालय में कल एक बैनर लगा समाजवादी पार्टी फूलपुर लोकसभा क्षेत्र की तरफ से, आपने भी देखा होगा शायद। नीतीश कुमार जी का स्वागत है, यहाँ से इलेक्शन लड़ने का उनको दावत दिया जा रहा है। उसमें अखिलेश यादव की भी तस्वीर लगी है, इस पर क्या कहना है? यही समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता इतनी है कि आज मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, कर्नाटका हो, हर स्टेट के लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ से इलेक्शन लड़ें। और लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी अगर हमको मिल गई तो हम पूरा प्रदेश जीत लेंगे। और ये हमारे लीडर को तय कर लेने दीजिए कि इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे। क्या महात्मा गांधी जी ने इलेक्शन लड़ा था? क्या जेपी ने इलेक्शन लड़ा था? जो इनकलाबी लीडर होते हैं, जो समाज को बदलने के लिए आते हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ते, वो समाज को बदलते हैं। और नीतीश कुमार उसी सफ के लीडर हैं, उसी तरह के लीडर। तो आप लोग चाहते हैं, जदयू चाहती है कि नीतीश कुमार को संयोजक का पद घोषित कर जाए, उनके लिए घोषित कर दिया जाए उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए? देखिए, हम लोग इतने में खुश हैं कि हमारे नेता ने जो सोचा उस पे एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। हमारे नेता की सोच पूरे देश के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, स्वागत किया, बैठे और एक इंडिया अलायंस बन गया। हम इस पे खुश हैं। और हम लोग सत्ता, नीतीश कुमार ने कभी कुर्सी की परवाह नहीं की। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमको सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी, उन्होंने जनता की परवाह की है। और आज भारत के 130 करोड़ लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश को मुक्ति दिलाया जाए। आखिरी सवाल आपसे खालिद साहब, आखिरी सवाल ये कि सीट शेयरिंग के मामले को लेकर क्लियर नहीं हो पा रही है। आप लोग का जो कॉम्बिनेशन है पार्टी का, इंडिया गठबंधन का, वो उसका क्लियरेशन कब होगा और कैसे होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारी पार्टियां इस बात पे बिल्कुल इस पॉइंट पे आकर के यूनाइट हैं कि सीट जो भी लड़े वो जीतने के लिए लड़े। और इसमें कोई कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग सीट शेयरिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 100 से कम सीटों पे हम लोग लेके आएंगे। लेकिन आखिरी जो बैठक हुआ उसमें ना तो नीतीश कुमार गए, ना तो ललन सिंह आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, एक संजय झा जी को भेजा गया। ऐसे में बीजेपी सवाल उठा रही थी कि नीतीश कुमार नहीं गए, ललन सिंह नहीं गए। देखिए, उनके यहाँ व्यक्तियों की पूजा होती है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ। हमारे यहाँ विचारधारा की पूजा होती है। हम विचारधारा वाले लोग हैं, हम व्यक्ति विशेष की पूजा करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे विचारधारा को जो लेके आगे बढ़ रहा है वही नीतीश कुमार है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे खालिद अनवर साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार एक विचारधारा हैं, एक अच्छे लीडर हैं, जिन्हें देश के कई इलाके के लोग लोकसभा में चाहते हैं कि वो उनके लोकसभा से लड़ें ताकि उनका प्रदेश भी मुकम्मल तरीके से मजबूत हो। अब आने वाले वक्त में तय हो पाएगा कि क्या नीतीश कुमार फूलपुर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। और इन्होंने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी पार्टियों का विचारधारा और तरीका एक है और जल्द ही सीट शेयरिंग के मामले को भी क्लियर कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन शशि कुमार के साथ आफ्ताब आलम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।